अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ नाउ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने पीसी में हम IDM किस तरह इंस्टॉल करें और उसको लाइफ टाइम के लिए किस तरह हम रजिस्टर करें। तो बिल्कुल आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताऊंगा। तो आप सब दोस्तों से, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास जो ब्राउज़र हो उस पर आपने चले जाना है और यहाँ आपने सर्च करना है करंट पीसी। तो जैसा कि ये मेरे पास आ चुका है करंट पीसी, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च इंजन में आपने सर्च कर लेना है। जो ये फर्स्ट लिंक आपके पास आएगा इसको आपने ओपन कर लेना है। देन आपने जो है जी जैसे आप ओपन करेंगे तो ये मोस्टली ज़्यादा इसी वेबसाइट से जो है डाउनलोड होता है, तो लेटेस्ट है। इसको आपने, अगर यहाँ आपको नज़र ना आ रहा हो तो आपने यहाँ सर्च इंजन में भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसको जो है ओपन कर लेते हैं। देन जो हम है इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आपको 3 लिंक नज़र आ रहे होंगे। अपने थर्ड नंबर पे जो डॉट लिंक है इस पर प्रेस कर देना है। देन जो है आपने क्रिएट डाउनलोड लिंक पे जो है प्रेस कर देना है। तो उसके बाद जो आपके पास ये आइकॉन आएगा डाउनलोड नाउ का, इसको आपने जो है ओपन कर लेना है। तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो है IDM की जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो फिर चलेंगे हम, यहाँ पे ये कह रहा है कि डेंजरस सो क्रोम इज़ ब्लॉक्ड। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है डिस्कार्ड का, तो हमने डिस्कार्ड नहीं करना, हमने शो ऑल पे जाना है। शो ऑल पे जाके देन हमने कीप डेंजरस फाइल पे जो है वो क्लिक कर देना है। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पे जो हमने है क्लिक कर देना है। तो कीप एनीवे कर देना है। इसके बाद हमने इसको शो इन फोल्डर कर लेना है। और इसको आपने एक चीज़ है कि आपने सेकेंडरी मेमोरी में आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जैसे लोकल डिस्क DEV जो भी आपके पास है। लोकल विंडो के अलावा जो सेकेंडरी होगी आपके पास प्राइमरी के अलावा, वहाँ आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। तो मैं इसको जैसा कि स्टार्ट कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल लोकल डिस्क D में। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी पार्टीशन D में जहाँ हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये IDM आपके पास ओपन हो चुका है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको हम सिंपली जो है ओपन कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे पहले। ये इसका जो है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट जो है कंटिन्यू जो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हम है इस यहाँ हमारे पास जो IDM का आइकॉन आएगा हमने उसको हाइड कर देना है। ये आपने ध्यान में चीज़ रखनी है, यहाँ आपके पास IDM का आइकॉन आएगा उसको आपने जो है हाइड कर देना है। तो अगर आपके पास ना आए तो कोई मसला नहीं, अगर आ जाता है तो लाजमी आपने उसको माउस के राइट साइड से एग्ज़िट कर लेना है। तो देन हम जाएंगे IDM में और यहाँ फिक्स में जाकर ये जो हमारे पास पैच फाइल है इसको रजिस्टर लाइफ टाइम करने के लिए इसको हम कॉपी करेंगे और पेज हेयर में इसको जाके हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी एंड रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे और इस पेज पे क्लिक कर देंगे। इस पे हम कोई भी एक नेम डाल लेंगे। उसके बाद जो है हम इसका लास्ट नेम कोई भी एक डाल देंगे और ये हमारे पास लाइफ टाइम के लिए इसका पैच जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद ये एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये चीज़ है कि ये वाला IDM जो है आपको इसको आपने जो है सेंड टू डेस्कटॉप करना है। डेस्कटॉप करने के बाद आपके पास जो IDM का ओरिजिनल होगा उसको आपने चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, चाहे एम्प्टी कर लें। लेकिन ये जो आपने सेकंड में डेस्कटॉप किया था इसको आपने जो है ओपन करना है। ये इसको रजिस्टर करने का जो तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो है इसकी रजिस्ट्रेशन बॉक्स में अगर हम जाएं तो हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।